नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं लक्ष्मी उपाध्याय। आज बात होगी विरोध, विवाद और फिर बवाल की। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये क्या वजह है कि विरोध, बवाल और इस तरीके की हम बात कर रहे हैं। देश भर में कई जगहों से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जहां मुहर्रम के जुलूस के दौरान पहले विरोध किया गया, फिर विद्रोह हुआ, फिर बवाल हुआ है। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसी तस्वीरें क्यों सामने आई, कहां से सामने आई, किस वजह से सामने आई, इस पर चर्चा होना जरूरी हो जाता है। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार की बात कर लीजिए या आप उज्जैन की बात कर लीजिए, कमोवेश हर राज्य से इस तरीके की तस्वीरें सामने आई जहां कहीं पर बवाल हुआ, कहीं हिंसा हुई तो कहीं हादसे भी सामने आए, कई जगह लोगों की जान भी चली गई। सबसे पहले बात अगर मैं बिहार की करूं तो यहां पर आप चाहे गोपालगंज की तस्वीर देख लीजिए, चाहे आप अररिया की तस्वीर देख लीजिए, चाहे आप कटिहार की तस्वीर देख लीजिए और चाहे आप भागलपुर की तस्वीर देख लीजिए, कमोवेश हर जगह से बवाल की तस्वीरें सामने आई हैं। कटिहार में तो एक मंदिर के पास जब यह जुलूस पहुंचता है तो दो समुदायों के बीच पहले झड़प होती है और उसके बाद ये छोटी सी झड़प हिंसक रूप ले लेती है। दोनों ओर से पत्थरबाजी होती है और पत्थरबाजी उपद्रवी इस तरह करते हैं कि लोगों के घरों की खिड़कियों को तोड़ दिया जाता है, गाड़ियों में तोड़फोड़ की जाती है। प्रशासन जब रोकने की कोशिश करता है तो पुलिस को भी टारगेट किया जाता है। आप सोचिए कि हालात और स्थितियां वहां पर क्या रही होंगी। जिस रास्ते से जुलूस निकालने की कहीं बात होती है, अगर ये कहा जाता है कि नहीं, अगर यहां से परमिशन नहीं है तो उसका भी विरोध किया जाता है। कई जगह तो पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे जो है वो ताजिया निकालने की कोशिश होती है। उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश, बिहार, अलग अलग राज्यों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हिंसक तस्वीरें जो सामने आई हैं वो कटिहार से सामने आई हैं। आखिर वहां पर इस तरीके के हालात क्यों बने, ये बड़ा सवाल है। वहां पर अधिकारी मौके पर पहुंचे, आला अधिकारी, डीएम ने जाकर मौका मुआयना किया है, देखा है कि परिस्थितियां क्या है। हालांकि ये जरूर कहा जा रहा है अधिकारियों की ओर से किसी को नुकसान नहीं हुआ है, कोई भी हताहत नहीं हुआ है, मामले को शांत कर दिया गया है, लेकिन पूरा इलाका, जिस इलाके में कटिहार में ये पूरी तस्वीरें सामने आई हैं, ये पूरा वाकया सामने आया है, वो छावनी में तब्दील है। अब आप ये भी समझिए कि सिर्फ ये हिंसा नहीं हुई, हादसे भी हुए हैं। किस तरीके से कहां कहां हादसे हुए, पहले मैं आपको वो जगह बताती हूं जहां पर हिंसा सामने आई है। कहां कहां हुआ, देखिए भागलपुर में जुलूस निकालने को लेकर झड़प हुई। एक पक्ष ने कहा कि ये रास्ता आपके तय रूट में नहीं है, यहां से जुलूस नहीं निकलेगा। दूसरे ने कहा कि नहीं, जुलूस तो यहीं से निकलेगा, और इसी बात को लेकर दोनों पक्ष वहां पर आमने सामने हो गए। अररिया में दो गुटों में पत्थरबाजी की तस्वीरें सामने आई, जब दो गुट आपस में पत्थरबाजी करने लगे। इसके अलावा कटिहार में जुलूस के दौरान पत्थरबाजी हुई और हालात ऐसे बन गए कि डीएम तक को मैदान में पहुंचना पड़ा, वहां पर जाकर देखना पड़ा कि स्थितियां क्या बन रही हैं। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का अपना एक आक्रोश है, वो कह रहे हैं कि इस तरीके की परिस्थितियां कैसे बनी, घर के अंदर लोगों की खिड़कियों को कैसे तोड़ दिया गया, वाहनों को कैसे टारगेट किया गया, यहां तक कि पुलिस को भी नहीं बख्शा गया। यूपी की बात करें आप तो कुशीनगर, लखीमपुर खीरी में भी यही हुआ। कुशीनगर में दो पक्षों में मारपीट हुई, लखीमपुर खीरी में ताजिए को लेकर मारपीट हुई, हंगामा हो गया। उज्जैन से भी हंगामे की तस्वीर आई है। उज्जैन में हालात ये हो गए कि बैरिकेडिंग को तोड़कर ताजिया निकाला जा रहा था, तो वहां पर भी पुलिस को जो है वो अपना बल प्रयोग करना पड़ा है। हादसे अगर आप देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हंगामा हुआ है। कई जगह जब नियमों को आप ताक पर रख देते हैं, आप पुलिस प्रशासन को फॉलो नहीं करते हैं, किसी भी तरीके से कुछ ऐसे चांसेस बन जाते हैं। हर बार आपने देखा होगा कि जो लंबाई ताजिए की होती है वो इतनी ऊंची हो जाती है कि बिजली के तारों से छूने लगता है, लिहाजा जो लोग उसको लेकर चल रहे होते हैं उनको भी नुकसान होता है, और इस बार भी ऐसा हुआ है। कहां कहां इस तरीके के देखिए हादसे हुए हैं वो आप समझिए। लखीमपुर खीरी में हाई टेंशन तार पर ताजिया गिर गया, लोगों को करंट लगा। इसके अलावा अलीगढ़ में करंट लगने की वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई है और दो लोग घायल हुए हैं। करंट लगने की वजह क्या थी, जो ताजिए की ऊंचाई थी वो बहुत ज्यादा थी और जो बिजली के तार जो ऊपर से जाते हैं उनसे वो टकराया, और जब उनसे टकराया तो जो लोग नीचे उसको पकड़े हुए थे, जो उसके संपर्क में आए, उनमें से एक व्यक्ति की बताया जा रहा है कि मौत हो गई है और दो व्यक्ति इसमें घायल हुए हैं। इसके अलावा भागलपुर में मैंने आपको अभी बताया कि वहां पर हालात क्या बन गए थे। एक तरफ तो वहां हिंसा हुई, हंगामा हुआ, विरोध हुआ, बवाल हुआ, दूसरी ओर वहां पर करंट भी लगा। भागलपुर में एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई। अब आप सोचिए,
नवादा में करंट लगने से 8 से ज्यादा लोग झुलस गए हैं, जो जानकारी सामने आई है। गिरिडीह में भी करंट लगने की वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। तो ये वो हादसे हैं जो मुहर्रम का जो जुलूस निकाला जा रहा था उस वक्त ये हादसे सामने आए हैं। अगर हम पूरे मामले में भागलपुर की बात कर लीजिए, कटिहार में हालात क्या बने ये मैंने आपको बताया, क्योंकि कटिहार इसलिए भी बिहार के सीमांचल क्षेत्र में आता है और सांप्रदायिक तौर पर यह इलाका हमेशा से संवेदनशील रहा है। जब भी कोई इस तरीके के कार्यक्रम होते हैं, यहाँ पर असामाजिक तत्वों ने एक बार फिर से इस पूरे इलाके को माहौल को यहाँ को खराब करने की कोशिश की। भागलपुर में भी देखिए, यहाँ पर जुलूस के दौरान अखाड़ा घुमाने को लेकर दो पक्षों में झड़प हुई थी। विवाद जब अखाड़ा घुमाने के रास्ते को लेकर हुआ तो अपने घर के बगल से जुलूस निकालने का एक व्यक्ति ने विरोध किया और इसी मामले में ये इतना बढ़ गया कि यहाँ पर लाठी डंडे तक चला दिए गए। इसके अलावा अगर आप अररिया में देखेंगे तो अररिया में क्या हुआ, फॉरबिसगंज की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां दो गुटों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई है। अब आप सोचिए कि इस तरीके के जब धार्मिक कार्यक्रम होते हैं जिनमें हम सब्र का, सौहार्द का एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस तरीके की जब हिंसक झड़पें सामने आती हैं तो वो कई बड़े सवाल खड़े कर देती हैं। यहाँ पर क्या हुआ था, विवाद लाठी खेलने के दौरान शुरू हो गया था। सबसे पहले दो गुटों के बीच लाठियां चली, पत्थर फेंके जाने लगे, तस्वीरें भी सामने आई हैं और हिंसा के बाद वहां पर अफरा तफरी मच गई। हालांकि पुलिस हर जगह अलर्ट थी, यहाँ पर भी पुलिस पहुंची, हालात काबू में किए। और कटिहार में भी कुछ इस तरीके का भयंकर बवाल हुआ जहां पर पुलिस पहुंची है। कटिहार में भी लोगों के घरों में पत्थरबाजी की गई थी, गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया था, जबरदस्त उत्पात मचाया गया था। ऐसे में यूपी में भी कई जगह ऐसी थी जहां पर प्रशासन पहले से अलर्ट था। कई जगहों पर जो ताजिए की ऊंचाई थी उसको एक फिक्स कर दिया गया था, उसकी ऊंचाई को तय कर दिया गया था कि इससे ऊंचा जो है वो ताजिया नहीं जाएगा, क्योंकि जब लाइट के तार जो ऊपर बिजली के पोल के तार जो होते हैं जब उनसे ताजिया टकराता है तो जाहिर है कि नुकसान बड़े पैमाने पर होने का भी डर बना रहता है। हर साल हम ऐसे हादसे देखते हैं, इस तरीके की तस्वीरें, हिंसक तस्वीरें देखते हैं। आखिर क्यों नहीं इन पर लगाम लगती? क्यों समय रहते हम कुछ ऐसे रास्ते नहीं निकाल पाते ताकि इस तरीके के जो कार्यक्रम हैं वो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हो जाएं? क्यों हमेशा बवाल, विरोध, इस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं? एक बार फिर से मुहर्रम के जुलूस में 6 तारीख को जब ये सब हुआ है तो फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। हर किसी पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर प्रेम, सौहार्द, खुशी का ये माहौल जब होता है तो इसमें इस तरीके का उपद्रव क्यों मचाया जाता है? उन्हीं रास्तों से जुलूस निकालने की कोशिश क्यों जिनका विरोध हो रहा है? आखिर दो समुदाय आपस में क्यों भिड़ जाते हैं? पुलिस प्रशासन पहले से मुस्तैद क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर मैं कटिहार की बात कर रही हूं तो कटिहार तो हमेशा से संवेदनशील रहा है और इस बार भी वहां पर इस तरीके की झड़प देखने को मिली। हालांकि पूरा आला कमान जो है, पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंच गए, लेकिन स्थितियां तो वहां पर तनावपूर्ण हो गई हैं। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस की वहां पर तैनाती बहुत ज्यादा तादाद में की गई है। डीएम कह रहे हैं कि हम जांच कर रहे हैं। शुरुआत किसने की? और सबसे बड़ी बात कि आखिर ये पत्थर कहां से आ जाते हैं? पत्थरबाजी कौन करता है? इतने पत्थरों को पहले से इकट्ठा कौन करता है? कहां से करता है? क्यों किया जाता है? इसकी भी जांच होनी चाहिए। और जब इस तरीके के कार्यक्रम होते हैं तो इससे पहले उन रूट को क्यों नहीं तय कर लिया जाता है जहां से इन कार्यक्रमों को होना है, जहां से गुजरना है? बीच में इस तरीके की दिक्कतें ना आए, लोगों को ना झेलना पड़े। दूसरा, ये तो हिंसा की बात, जो हादसे हुए हैं उन पर भी संज्ञान लेना चाहिए। हर साल इस तरीके के हादसे होते हैं, ताजिए की ऊंचाई ऊपर बहुत ज्यादा होती है, तो आखिर हम अगली साल उससे सबक क्या लेते हैं? हम क्यों नहीं कुछ ऐसी व्यवस्था करते हैं ताकि करंट से बचा जा सके, लोगों की जान न जाए, लोगों को बचाया जा सके, हादसों से बचा जा सके। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? आपकी राय क्या है? क्या तब्दीली होनी चाहिए? क्या एक्शन होना चाहिए? प्रशासन की भूमिका क्या होनी चाहिए? लोगों की भूमिका क्या होनी चाहिए? जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।